अस्सलाम वालेकुम। पीकॉप सॉल्यूशन के तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। आज हम पेट्रोल पंप ट्रेनिंग नंबर 2 हासिल करेंगे। पेट्रोल पंप के मॉडल पे कैसे काम करते हैं, आज उसका वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम सीखेंगे कि वेंडर को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो वेंडर को कंट्रोल करने के लिए हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर पे। सबसे पहले इसके वेंडर टैब पे आ जाएंगे। वेंडर टैब में आप देखिए मुख्तलिफ इसके वेंडर खुले हुए हैं। आप इसमें न्यू वेंडर ऐड कर सकते हैं, व्यू एडिट वेंडर कर सकते हैं, राइट रिलेटेड वेंडर का सेटअप वेंडर डिफॉल्ट कर सकते हैं। जो कोई भी एक वेंडर उसको जिस तरह पंप का एक वेंडर डिफॉल्ट होता है, कोई पीएसओ से ले रहा है, कोई टोटल से ले रहा है, कोई बाइको से ले रहा है, कोई स्कॉल से ले रहा है। तो इस केस में हमने मिसाल के तौर पे एक बाइको है वेंडर, उस पे हमने एक डिफॉल्ट वेंडर कर दिया और एक ओपन मार्केट कर दी। कहीं से भी माल मिल जाता है, एक पास शार्ट है तो कहीं से माल लेके उसको परचेज डालें। तो वेंडर ओपन करने के लिए हम न्यू पे आएंगे। अगर पुराना आपके पास कोड है तो उसको डालेंगे और आप नीचे आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं जी मुझे पाकिस्तान स्टेट ऑयल, ये आप लिखा। इसमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे कि कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है। मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ जी अली फराज है, डमी ले रहा हूँ। अकाउंट नंबर, किस अकाउंट में पैसे भेजने होते हैं वो मैंने अकाउंट नंबर लिख लिया। कोई भी अकाउंट नंबर है, उसका मेलिंग एड्रेस है जी, मैंने कह देता हूँ जी PSO हाउस है और उसका कराची कराची है। कराची यहाँ सिटी में ऑटोमेटिकली जो आप फर्स्ट सिटी ऐड करेंगे वो आना शुरू हो जाएगा। हैदराबाद है, कराची, जो जो सिटी ऐड करते जाएंगे वो लिस्ट में शो होना शुरू हो जाएगा। और ये जिप कोड है, मुख्तलिफ जिप कोड है, जो जो ऐड करते जाएंगे वो आना शुरू हो जाएंगे। और ये कंट्री भी आप एक वन टाइम आप ऐड करेंगे फिर आ जाएंगे। यानी ये लिस्ट ऐसे है, एक बार आप करते हैं तो फिर दूसरी बार ऑटोमेटिकली वो ऐड होना लिस्ट में आ जाते हैं। उसके बाद ऑफिस मैनेजर कौन है, अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव कौन है, स्पेशल नोट अगर कोई लिखना है, जिस तरह आपका वहाँ पे जो कोड होता है बिलिंग कोड जिसको कहते हैं, कि जिससे के थ्रू आप वहाँ पेमेंट करते हैं और सीट करते हैं, वो भी आप स्पेशल नोट में भी लिख सकते हैं और अपनी मर्जी से भी फील्ड बना सकते हैं। 1 2 3 4 आप ऐड कर सकते हैं। यहीं आप स्पेशल नोट में आप बिलिंग कोड लिख सकते हैं। वेंडर टाइप में आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसमें लिखें कि मुझे ये फ्यूल का वेंडर है या मेरा ऑयल का वेंडर है या मेरे फिल्टर का वेंडर है। जो भी वेंडर है वो एक आप टाइप करेंगे। मिसाल के तौर पर तो मैं ये फ्यूल का वेंडर है, तो अगली बार जब मैं परचेज करूंगा तो ये फ्यूल का वेंडर लगा है, तो उसके क्या है वेंडर टाइप से आप फिल्टर कर सकते हैं कि फ्यूल के कितने वेंडर है, लुब्रिकेंट के कितने हैं और फिल्टर वगैरह के कितने हैं। और ये डिफॉल्ट में परचेज कोड आता रहेगा। इसको देखने के लिए कौन सा है, ये है इन्वेंट्री फ्यूल। इन्वेंट्री में ये दर्ज करेगा जो भी परचेज इसके थ्रू आएगी। उसके बाद टेलीफोन नंबर है, उसके जो टेलीफोन नंबर लिखना चाहे 1 2 3 4 फैक्स है, ईमेल है, वेबसाइट है, तो ये आपने उसको देना होता है। तो ये सारी चीज़ें उसको देंगे। एड्रेसेस शिप टू तो किसी को आगे अपने एड्रेस लिखना है और मज़ीद कि वेयर हाउस का कौन सा एड्रेस है, या फिर हेड हाउस का कौन सा एड्रेस है, डिपो का, टर्मिनल का। अब मज़ीद एड्रेस लिख सकते हैं आप अपनी सहूलत के लिए, नहीं ज़रूरत तो आप छोड़ सकते हैं। आप इसको ये सेव कर देंगे। अब जैसे ही इसको सेव करेंगे तो ये लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ये यहाँ पे आप रिफ्रेश का बटन दबाएंगे तो ये PSO वाला ऐड हो जाएगा। अब पाकिस्तान स्टेट ऑयल भी ऐड हो गया, पहले बाइको है, ये वो सारे इस तरह वेंडर से आप यहाँ भी देख सकते हैं, सीधे नज़र आ रहे होते हैं। ये एक समरी दे रहा होता है। उसके बाद आप व्यू एडिट, आपने मिसाल के तौर पे ये मैंने एक वेंडर ऐसे ही गलती से डाल गया मिसाल के तौर पे, तो आपने राइट इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपने इसको डिलीट कर देना है। व्यू बनाने के बाद आप
पास करवा देते हैं, तो उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन रखना जरूरी होता है। और उसके बाद जो परचेज अराइवल आ रही होती है, इन्वेंट्री आ रही है, मिसाल के तौर पे आपने पीओ बनाया 48-40 हज़ार लीटर का, और उसमें से माल आ गया 30 हज़ार लीटर। अब जब माल ही कम आया तो आपने माल उतना डालना जितना आया, और बकाया पीओ वो बकाया रहेगा। आपको उसके ये पीओ बनाना इसलिए भी मैं ज़रूरी समझता हूँ, ताकि आपको रिकॉर्ड रहे कि आप मांग क्या रहे हैं और आपको ओएमसी दे क्या रही है। ओएमसी से आपने तो 48 के एल का आपने कह दिया कि मुझे माल चाहिए, अब वो माल नहीं दे रही, तो हिस्ट्री कैसे मेंटेन होगी पीओ से। आपने 48 के एल का पीओ बनाया, और उसके बाद आपने उससे जब रिसीविंग करेंगे कम की करेंगे, तो साफ ज़ाहिर है जब वो कम की करेंगे रिसीविंग, तो एक हिस्ट्री मेंटेन होना शुरू हो जाएगी कि इससे हमने कम माला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीओ कैसे बनाना है। हम पीओ पे न्यू परचेज ऑर्डर पे जाएंगे। मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि नजर आए आपको। न्यू परचेज पे जाएंगे, यहाँ सीधा आपने लिस्ट ये मैग्नीफायर जो है इस पे क्लिक करना है, मैग्नीफायर पे। अगर आपने नाम दिया होता है तो नाम से सर्च करते। ये जो सर्च है वो इस कोड वाले पे होती है। आप बाइक को वहां पे नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे। अच्छा, गलती से आपने नाम ये दे दिए। अब एक और बात मैं बता दूं आपको कि ये नाम आप चेंज भी कर, इसके कोड आप चेंज भी कर सकते हैं। कोड चेंज करने के लिए भी आपको दोबारा उसी फॉर्म पे जाना पड़ेगा, उसी फॉर्म पे जाना पड़ेगा। मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ व्यू एंड एडिट। अच्छा, दूसरा भी न्यू भी करके आप लास्ट रिकॉर्ड भी जा सकते हैं। मतलब मैंने न्यू किया और आपने इसको लास्ट रिकॉर्ड दबाया, लास्ट रिकॉर्ड फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ गया। फर्स्ट रिकॉर्ड पे मैं इसका ये कोड चेंज करना चाहूँ। मैं कह रहा हूँ ये मुझे मुश्किल है, अगर 50 वेंडर है तो मैं इसका क्यों नाम नंबर याद रखूँ। तो मैं सीधा यहाँ पे शायद वो सिस्टम हैंग हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा वेट करवा रहा है, वरना इतना सॉफ्टवेयर हैंग नहीं होता। सॉफ्टवेयर प्रॉपर स्मूथ तरीके से चलता है, जस्ट क्लिक पे चलता है तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। अब देखिए, अब मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो बाइको आईडी आ जाएगी। इस तरह पी एस हो गया, ओपन मार्केट की, आप जिसका चाहे यहाँ से भी डबल क्लिक करेंगे तो भी वेंडर खोल देगा। हर तरीके से वो वेंडर खोल देता है। चेंज आईडी करेंगे तो आप ओपन। अच्छा, आप अपनी मर्जी है, इकट्ठा लिखें, स्पेस दे के लिखें, वो कोई मसला नहीं। मैं शार्ट शार्ट लिख दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैंने ओपन मार्केट लिखा और उसके बाद मैं इसका पी एस ओ लिखा, चेंज आईडी की मैंने। नॉर्मली तौर पे ये होता है कि हम जो फाइनेंस वाले होते हैं वो ज़्यादा न्यूमेरिक से चलते हैं। नॉर्मल जो रूटीन में लोग काम करते हैं उनको न्यूमेरिक थोड़ा टाइप करना मुश्किल होता है, वो नाम से सर्च कर रहे होते हैं। तो नाम से सर्च करने के लिए ये है कि हम आईडी ही नाम से दें। आईडी नाम से देंगे तो उसको सर्च करना बहुत आसान हो जाता है। जिस तरह एटम का मैंने कल बताया था, एटम का भी नाम डल सकता है, इसका भी नाम। ये बहुत इस हिसाब से डायनामिक है कि आपकी अपनी मर्जी है कि इस नाम से आप कोडिंग करें। तो मैं आ जाता हूँ दोबारा पीओ के ऊपर। पीओ के ऊपर मैंने गया, जब भी इसको खोलते हैं ये न्यू की फॉर्म में होता है, आपको दोबारा न्यू नहीं डालना पड़ता। मैंने कहा जी मुझे पाकिस्तान स्टेट ऑयल से पीओ बनाना है। आप उसका देखो, सारा एड्रेस उनका आ गया जो मैंने डाला हुआ था, जो भी वर्ष होगा। मैंने कहा जी 40,000 का मैं एक पीओ बनाता हूँ। अच्छा, कस्टमर पीओ में नंबर में ये होता है कि आपने मिसाल के तौर पे आपने किसी के लिए मंगवाया है माल, आपका अपना प्रोडक्ट नहीं है, मिसाल के तौर पे आपने किसी के लिए, तो उसका पीओ अगर वो आया है, जिस तरह बल्क डिलीवरी कर रहे होते हैं तो आप उसका पीओ नंबर लिख सकते हैं, कस्टमर का इनवॉइस नंबर लिख सकते हैं, ये अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। लेकिन पीओ यहाँ पे लिखना जरूरी होता है। आप पीओ नंबर लिख दो,
कोई भी कंटिन्यू नंबर चला लो, PO4 PO5 इस तरह चलते रहो। या आपके अगर ज़्यादा पंप इसमें पंप हैं तो फिर आप साफ ज़ाहिर है आप ज़्यादा मॉड्यूल बनाओगे इसके, तो ज़्यादा मॉड्यूल बनाओगे तो हर पंप का एक अपना मॉड्यूल होगा, उसके लिए इसको परेशानी नहीं है। हर PO का एक नंबर है। अगर आप चाह रहे हो कि मुझे आफ्ताब फिलिंग इसके साथ लिखना है तो AF, मिसाल के तौर पर AF का अब्रिविएशन PO4, आफ्ताब फिलिंग PO4। अब ये PO जब आप बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले वो आपसे ये ऊपर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे ली। ये आपने कहा दिया जी शिप वाया कौन सा TL आ रहा है, क्या आ रहा है, बल्क डिलीवरी है, स्मॉल पैक है, कस्टमर पैक है। जैसे कस्टमर पैक मतलब आपको ठीक है। डीजल मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, डीजल किया, वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट खुद उठा लेगा, डीजल उठाएगा। अब डीजल के साथ भी अगर आप यहाँ भी कुछ टाइप करना चाहें तो सिस्टम मना नहीं करता। एक तो उसने का अपनी नरेशन है ना, उसके बाद आप कहते हैं नहीं मुझे इसके आगे कुछ टाइप करना, ठीक है, 2 3 जो भी टाइप करना आप कर सकते हैं, या कोई और कुछ लिखना है अपनी याददाश्त के लिए, कुछ भी जो उसका लास्ट एवरेज यूनिट प्राइस रेट होगा वो आ जाएगा। मसलन 42 लाख 80 हज़ार, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, और रेट हो सकता है कम हो। अगर रेट आज के दिन में कम है तो मसलन 78 है तो आपने 78 दे लेना। 78 दिया तो आप नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो ये 78 के साथ। अब मैंने इसको कर दिया सेव। इतना टाइम नहीं लेता, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा सिस्टम शायद थोड़ा हैंग हो रहा है। सुबह सुबह मैंने चलाया तो थोड़ा ये कर रहा है। अब मैंने इसको कर दिया क्लोज। अच्छा, PO का प्रिंट अगर आपने भेजना है उनको तो PO का प्रिंट भी बना सकते हैं, कोई इसमें वो अलजबरा नहीं है। तो अच्छा, ये वाला बटन दबाते हैं ना तो एक PO आ जाता है, फिर दूसरा आ जाता है। ये वाला बटन दबाए लास्ट कार्ड आ जाता है। ये राइट वाला, लेफ्ट वाला फर्स्ट कार्ड, राइट वाला ये लास्ट कार्ड। अब ये PO है, इसका प्रिंट आउट आपने देना है तो आप प्रिंट आउट दे सकते हैं। मैं प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू में आप देखेंगे तो उसकी PO को पूरी शक्ल बना देगा। ये है वो सारा परचेज ऑर्डर दे दे। ये आप मेल भी कर सकते हैं, ऑर्डर बाई वो आपका स्टेशन आ गया, उनको आप भेज सकते हैं। आप चाहें तो उसको, किसी को आप व्हाट्सएप पे अगर सेल ऑफिसर को भेजना चाह रहे हैं तो इसको प्रिंट करें, साइन करें और उसको व्हाट्सएप कर दें। अगर मेल करना चाह रहे हैं मेल कर दें, आपकी अपनी मर्जी है। ये PO बनने के बाद अब आ जाता है कि डिलीवरी आपके पास आ गई है। अब डिलीवरी कंट्रोल करने के दो तरीके हैं। आपने न्यू बिल किया, आप न्यू बिल करेंगे तो ये बिल आप इन्वेंट्री में भी परचेज डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं। बेहतर ये आप वेंडर के फॉर्म में रह के परचेज ऑर्डर बनाएं, इसी में आप सेव करें, इन्वेंट्री में ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। अब मैंने परचेज ये खोली। अब मैंने सबसे पहले मैंने पाकिस्तान स्टेट आयल लिया, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान स्टेट आयल में वो कहता है जी अप्लाई टू PO। अब PO नंबर मैं दूंगा ये। अब देखिए उसने कहा जी 40,000 लीटर का आपने डीजल बनाया हुआ है। अब मुझे मिला कितना, मैंने यहाँ डालना। मैंने कहा था ये कि मुझे 32,000 का उसने दिया है, गाड़ी का एक कंपार्टमेंट कम दिया, 32,000 दे दिया। अब इनवाइस नंबर क्या आया, इनवाइस नंबर वो जो होता है इस तरह न्यूमेरिक दिया होता है। आप कस्टमर किसको देना है वो उसका PO नंबर लिख सकते हो। कस्टमर इनवाइस नंबर आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। तो ये अपने रिकॉर्ड के लिए, सहूलत के लिए कि आपको एक याद रहे, ठीक है। अब इसको आप सेव करोगे। अब सेव करोगे जब भी आप PSO सिलेक्ट करोगे, ठीक है, तो यहाँ एक लिस्ट को शो कर रहा होगा। PO4 के अंदर 8,000 लीटर अभी भी बकाया शो कर रहा है। अगली परचेज में अगर वो 8,000 देता है पिछला तो आप वो भी ले लोगे। अच्छा, इसमें ये PO जब बनाते हैं तो ही वो सारा डेबिट क्रेडिट का परचेज के अंदर ही डेबिट क्रेडिट कर रहा होता है कि परचेज। अच्छा, मिसाल के तौर पे जो PO हमने बनाया था उसमें
हाँ सही। अब ये जो पीओ हमने बनाया तो उसमें भी ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, कितना ले लिया, कितना रह गया, तो उस सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा होता है। अब परचेज डालेंगे तो परचेज के अंदर वो आपको बता देगा कि माल आया, अपना कितना उसका वेंडर का बैलेंस कितना खड़ा हो गया और उसकी पेमेंट गई या नहीं गई। अब ये उसका बैलेंस खड़ा हुआ है वेंडर का, पीएसओ का ये बैलेंस खड़ा हो गया। अब इस वेंडर को पेमेंट करनी है। अगर दो तरह की पेमेंट होती है, अगर आपने पेमेंट पहले की हुई है, अगर आप पेमेंट एडवांस में करते हैं तो बेहतर ये होता है कि आप एक कैश एट पाइको पेट्रोलियम स्टेशन का एक अकाउंट खोलें, ताकि आपका वो अकाउंट और बाइको के पास जो स्टेटमेंट है वो इक्वल रहे। तो उसके लिए आपको साफ ज़ाहिर है दोबारा चार्ट अकाउंट में आना पड़ेगा। आपने न्यू अकाउंट खोला तो यहाँ मैं देख लूँगा कि इसको क्लिक करूँगा, नीचे में कैश इन हैंड के अकाउंट से मिसाल के तौर पे मैं इसका कर देता हूँ 107,000। वो मर्जी आप 170,000 करो या उसके अपने हिसाब से चलो आप। मैंने इसको इसी को कॉपी किया, इसी को मैं दोबारा जब न्यू करूँगा तो उसको मैं पेस्ट कर दूँगा। कोड को अगला कोड सर्च करना आसान हो जाता है। आप लास्ट रिकॉर्ड सेलेक्ट करो, उसको कॉपी करो, पेस्ट करो। आप टाइप भी कर सकते हैं, उसमें कोई वो मजाका नहीं है। आपने 700 किया। अब मैंने यहाँ पे 700 की रेंज में मैंने उसको कह दिया कि ये कैश एट पीएसओ। इस तरह आप बाइकों का भी खोल लेंगे, पीएसओ का भी खोल लेंगे, सारे खोल लेंगे, बक्सा स्टेट वाले भी खोल सकते हैं। इसकी टाइप आप कैश रखेंगे। अच्छा, अगर आपने पहले उसको एडवांस दिया हुआ है, अगर उसको आपने पहले एडवांस दिया हुआ है तो सबसे पहले सब सारे आप एडवांस बनाएंगे। तो आप सबसे पहले आ जाएंगे जनरल एंट्री में। जनरल एंट्री में आएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पीएसओ, सॉरी, कैशियर पाकिस्तान स्टेट ऑयल। अब मैंने उसको क्या दिया कि मैंने पेमेंट, या मैंने डिस्क्रिप्शन अपनी मर्जी से लिखनी है। अच्छा, ये स्पेलिंग यहाँ पे बता रहा होता है कि आप गलत लिख रहे हैं, सही गेस्ट फुट फॉर आफ्ताब फिलिंग स्टेशन। ठीक है। अब मैं यहाँ पे उसकी अमाउंट डालने के लिए क्या करता हूँ, कैलकुलेटर निकालता हूँ। आपको जुबानी याद होती है, जब आप काम कर रहे होते हैं जुबानी याद होती है। आपकी मर्जी है कैलकुलेटर इस्तेमाल करें ना करें। मैंने 40,000 मल्टीप्लाई बाई 38, 37,40,000। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 37,40,000। अब मैंने यहाँ पे साफ ज़ाहिर किसी बैंक से पेमेंट की, अगर मैंने बैंक से पेमेंट किया तो बैंक को क्रेडिट कर दूंगा। अब मैंने इसको सेव कर, अब जब मैंने सेव किया तो साफ ज़ाहिर है इसका अकाउंट फार होना शुरू हो गया। अब मैं अगर बैंकिंग पे आ जाता हूँ, बैंकिंग से ही जनरल एंट्री बनेगी और बैंकिंग पे ही लेजर रिकॉर्ड आएगा। आप देखें बाइकों के पास, आप देखें ये उनका पड़ा हुआ माल। ठीक है, ये परचेज हमने बाइकों के पेट्रोलियम की हमने वेंडर का आ गया, पे बिल टू वेंडर। अब ये उसके नीचे अकाउंट बैलेंसेज आ गए, ये ऊपर बिल पे टू वेंडर आ गया। वेंडर की कौन कौन सी पेमेंट करनी है, मैंने उसी डमी परचेज बनाई है तो उसलिए उसकी पेमेंट खड़ी हुई है। अब नीचे अकाउंट स्टेटमेंट आ गई। अब देखिए कैश इन हैंड पड़ा हुआ है और ये सिंडारी बैंक का अकाउंट क्रेडिट में पड़ा हुआ है। इसका मतलब बैलेंस नहीं था, मैंने ऐसे ही पेमेंट कर दी। उस पर नीचे आ जाएंगे तो कैश एट बैंक को, कैश एट पीएसओ दाबन में उतना पड़ा हुआ है। अब जब दाबन में पड़ा हुआ साफ ज़ाहिर आप पे बिल करेंगे। अब मैंने ये उसमें क्रेडिट कर दिया। अब मैं यहाँ पे पीएसओ डालता हूँ,
पीएसओ डालूंगा। आप हमने देखो जितनी अमाउंट आपकी इनवॉइस हमने परचेज किया वो पे करनी है। जस्ट आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अकाउंट सेलेक्ट करना है, कैश एट पीएसओ। अब देखिए इसका बैलेंस भी वो बता रहा था 37,48,000 है, ये जीरो होता जाएगा। आपको चेक नंबर आपने दिया हुआ है तो वो आप रेफरेंस में डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे नहीं डालें। ये आपने यहाँ पे आप कर देंगे। पेमेंट मतलब दो बार, आपने एक बार वेंडर को एडजस्ट करना है कि वेंडर से कितना माल आया, भले पूरा लोड आ जाए फिर भी आपने एडजस्ट करना है ताकि उसकी एजिंग जीरो होती रहे, उसकी स्टेटमेंट और हमारी स्टेटमेंट बराबर हो। जो कैश एट बाइको है ये उसकी स्टेटमेंट और हमारी स्टेटमेंट के बिल्कुल इक्वल चल रहा होगा। अगर कोई वो इनकम देता है, अदर इनकम देता है, रेंट देता है, कुछ रेवेन्यू देता है या डिस्काउंट दे देता है तो आपने सारा कैश एट बाइको या पीएसओ उसमें क्रेडिट करते जाना ताकि पता चले हमने लेने कितने हैं ना, सॉरी रिसीव दाबर करते जाना, हमने लेने कितने हैं उसमें दाबर क्रेडिट करके उसको बराबर रखेंगे। पेमेंट सेटलमेंट अगेंस्ट इनवॉइस नंबर, तो ये आपने डाल देना है और इसको आपने सेव कर देना है। अब जब इसको सेव करेंगे तो ये इसका पूरा एक साइकिल उसने बना दिया। अगर मैं आप रिपोर्ट में आता हूँ, आप अकाउंटिंग की रिपोर्ट भी देखेंगे और ये भी रिपोर्ट देखेंगे। यहाँ पे अकाउंटिंग की रिपोर्ट में आ जाता हूँ मैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद देखेंगे ये कैश एट स्मॉल इवेंट, ये तो साफ ज़ाहिर बैंक में बैलेंस होता तो वो आता है। ये तो आप देखेंगे सारा ये पीएसओ वाला मामला ओके हो गया। कैश एट बाइको का मतलब है हमने पैसे, पीएसओ का मतलब है 12,48,000 हमने ज़्यादा दिए थे क्योंकि हमने 48 के एल का किया था, आया 32, 40 के एल का किया था, आया 32। तो जितना बैलेंस कम आएगा उसके खाते में खड़ा रहेगा। इसके अलावा कुछ हमें वो इनकम देता है या डिस्काउंट देता है या रेवेन्यू किस तरह का भी देता है तो वो भी उसके अकाउंट में हम डाल के ताकि उसका हमारा बैलेंस बराबर है। तो ये इस तरह फिर और सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। वो वेंडर हम यहाँ दो तरीके, ये एक तरीका ये होता है कि हम वेंडर जीएल के अंदर खोले, उसी में दावड़ करें, उसी में क्रेडिट का परचेज भी उसी में डालें। वो थोड़ा मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि जब ले मैन एक आम बंदा अकाउंटिंग के बगैर कर रहा था, बार बार कोड का सिलेक्ट करने में वो गलती करता है। तो इसलिए सिस्टम जो वेंडर का कोड खुद सिलेक्ट कर रहा है उसे करने दें। आप कैश एट ओएमसी खोल लें। कैश एट ओएमसी खोलने का मतलब ये होता है कि आपने कैश एट ओएमसी खोला तो उसमें वो सारा चीज़ें कंट्रोल कर लेता है कि क्या करना। ये मैंने खोला, आप देखिए इसमें आप देखो सुनारी युग अगर उसमें बैलेंस होता तो वो दबर होता, सारा डमी डाटा। ठीक है, इन्वेंट्री कितनी आपने परचेज की, इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। उसके बाद अकाउंट से बोले कैश एट है बाइक को अभी तक 12,48,000 है। अब मिसाल के तौर पर इसकी डिटेल आप चेक करना है, डबल क्लिक करें तो आपको इसका लेजर कार्ड खोल देगा, सबसे लेजर कार्ड खोल देगा। अब देखो कैश आपने पेमेंट की थी 37,48,000, माल आया इतने का, वो जो भी इनवॉइस आपने डिस्क्रिप्शन में लिखी है उसका माल आ गया और बकाया इतना उसके अकाउंट में बच गया। तो टोटली यहीं पे सारी चीज़ें बताता रहेगा। आपने कोई भी चीज़ की कोई डिटेल निकालनी है, कुछ भी करना है तो वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा, इसमें अगर वेंडर का आपने लेजर कार्ड देखना है कि वेंडर के कितने पैसे आए कितने नहीं आए तो उसकी आप यहाँ भी आप देखिए वेंडर के पूरे लेजर कार्ड है। ये मैं साल के तौर पर वेंडर का लेजर कार्ड निकालता हूँ। तो ये वेंडर का पूरा लेजर कार्ड, ये पहले बैको का दे दिया, ओपन मार्केट पीएसओ दे दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ मुझे सिर्फ पीएसओ का चाहिए तो आपने यहाँ करना है वेंडर आईडी का अंदर क्लिक करना है और पीएसओ पे क्लिक करना है, आपको सिर्फ पीएसओ का दे देगा, बाकी हटा देगा। नॉर्मली ये होता है कि आपके दो चार वेंडर चाह रहे होते हैं उस डेट में तो आप सबके लेजर कार्ड निकाल लेते हैं ताकि सबका एक बार आपको इसके सामने सिनेरियो आ जाए, कितना डेबिट हुआ कितनी परचेज हुई सारी चीज़ें। वो देखो वेंडर को आप खत्म कर रहा है यहाँ पे, तो वेंडर खत्म हो गया। आपका जो कैश है वहां पे वो कैश आपने जितना परचेज आई उतनी आपने डाल दी, वो जीरो होगी।
जितनी आपकी इनवॉइस है इनवॉइस से सेटल होती जाएंगी, आपका जितना बैलेंस है वो कैश इन हैंड ओएमसी खड़ा हो जाएगा। दूसरा तरीका भी है कि हम हर परचेज अराइवल के अंदर भी हम वो वेंडर को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो भी तरीका है, उसका बताऊंगा। अच्छा, पीओ बनाने के लिए मोस्टली पीओ वो बना के उसमें परचेज में पिक नहीं करने देता, तो उसके लिए आपको पहले ये फंक्शन ऑन करना होता है। ऑप्शन में आएंगे, ग्लोबल पे आएंगे, ग्लोबल के आने के बाद आप ये जो दोनों टिक हैं ये लगे होने चाहिए। ये कोड करना है तो आपने ऊपर वाला टिक लगाना है। अगर आपने कोड नहीं करना तो सीधी इनवॉइस मना नहीं करता अब भी इनवॉइस सीधी बनाने से, लेकिन आपने कोड करके इनवॉइस बनानी है तो ऊपर टिक करें। अगर आप कोड नहीं करना, जैसे पंप का मॉड्यूल है तो कोटेशन नॉर्मली नहीं देते, सेल बनाते हैं, तो इसको आप हटा देते हैं। अगर आपने लगा रहे तब भी कोई मसला नहीं है। ये जो है पीओ बनाने के लिए परचेज का ये नीचे वाला टिक लाजमी है कि आपने पीओ बनाना है फिर परचेज आनी है। अगर आपको पीओ नहीं बनाना है, डायरेक्ट परचेज आनी है, उसकी पेमेंट दोनों टिक हटा दो, कोई मसला नहीं होता। ओके कर दोगे, ओके हो जाएगा। मैंने दोनों को ऑन किया हुआ है ताकि आपको मजीद में चीज़ें समझा दूँ इंशाल्लाह। हम फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट और इसके कस्टमर के बारे में हम इंशाल्लाह लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। वो ट्रेनिंग लंबी हो जाती है, फिर समझने में और ज़्यादा मैस हो जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा लोड से डालने से काम सही हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वेंडर मैनेजमेंट में आप दोबारा देखेंगे तो वेंडर के अंदर कोई पैसा नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि हमने वहाँ से सेटल करके कैश अरेंज में। लेकिन आप जैसे ही बैंकिंग में आएंगे, बैंकिंग वाले सेगमेंट में आएंगे, तो यहाँ आपको वो जितना बैलेंस होगा पीएसओ के अंदर वो दिखा रहा होगा। आप अकाउंट पेबल भी खोल सकते हो अलग अलग करेंगे, सेव कर देंगे, फिर वो आउट ही रहेगा, यानी कि अकाउंट पेबल कहीं और जाएगा, आप कहीं और जाएंगे। तो इसलिए मैं अब इन्वेंट्री के अंदर भी सेम चीज़ें हैं, ये परचेज ऑर्डर है, सेम चीज़ काम कर रहा है जो वेंडर के अंदर है। ठीक है, सिर्फ वहाँ वेंडर के अंदर करेंगे तो वहीं पेमेंट वहीं सब कुछ मिल जाएगा, ये बस वही चीज़ है। सेम परचेज वहाँ शो होती है, कोई अलग रिकॉर्ड नहीं है। जो मैंने वो किया, अब पेड इन फुल ऊपर स्टैम्प पे उसने लगा दिया कि ये इसकी पेमेंट हो गई है। ठीक है, तो जब पेमेंट इसकी कर देंगे और उसके सेटल करते जाएंगे, जितना जितना माल आया वो सेटल, सेम चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इसका दूसरा मॉडल भी इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे बाद लेटर ऑन, लेकिन उसमें क्या है, यहाँ पे अकाउंट पेएबल का वो दे देगा, लेजर कार का दे देगा। वो इसलिए नहीं करते, डिफॉल्ट में सेटिंग हो जाती है, तो वो बार बार बंदा यूजर अकाउंट पेएबल का सिलेक्ट करेगा, उसे बार हर परचेज में करना पड़ता है, तो हर परचेज में करेगा तो वो गड़बड़ी कर देगा। इसलिए कहते हैं जो जनरल स्टार्टअप चल रहा है इसी को आप समझे, और आसान है ये। तो कैश एट ओएमसी खोल ले, वो उसको कंट्रोल करना, क्योंकि उसमें जनरल एंट्री भी डालनी होती है। उसके जितने डिस्काउंट आते हैं, बेनिफिट्स आते हैं या रेंट आता है उन साइट का, तो वो सारी चीज़ें डालते हैं। वस्सलाम वालेकुम। अपना और दूसरों का ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह को याद करते रहें। अल्लाह आपका मेरा आमीन नासर। वस्सलाम वालेकुम।